क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप इंग्लिश में बोलना शुरू करते हो, पहला वर्ड आता है, फिर दिमाग में ग्रामर टीचर एंट्री मार देता है कि भाई टेंस सही है, हैज लगाओ या हैव, डिड वेंट बोलना है या डिड गो, इज इट डिस्कस अबाउट या सिर्फ डिस्कस, और सेंटेंस बोलने से पहले ही अंदर पूरा इंग्लिश एग्जाम शुरू हो जाता है। रिजल्ट, माइंड ब्लैंक, कॉन्फिडेंस डाउन, सेंटेंस आधे रास्ते में गायब हो जाता है। आप कहना चाहते थे आई विल कंप्लीट द रिपोर्ट बाय इवनिंग, लेकिन बाहर क्या निकला? एक्चुअली सर, रिपोर्ट, आई मीन बाय इवनिंग, आई विल ट्राई मे बी। और सामने वाला सोचता है रिपोर्ट बनेगी या सस्पेंस थ्रिलर चल रही है। अगर आप भी इंग्लिश बोलते समय ग्रामर ओवरथिंक करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। आज हम सीखेंगे कि प्रोफेशनल इंग्लिश कम्युनिकेशन में क्लियरली कैसे बोलना है बिना ग्रामर से डरे और फ्रीज हुए। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको सिंपल सेंटेंस बिल्डिंग फॉर्मूलाज दूंगा जिन्हें आप इंटरव्यूज, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, ईमेल्स और डेली ऑफिस कॉन्वर्सेशन में डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। हाय, आई एम प्रकाश कुलकर्णी, आपके कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपका ट्रस्टेड पार्टनर। अब शुरू करते हैं कि ग्रामर तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो स्पीकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। कैसे? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर, लेकिन स्पीकिंग के टाइम अगर आप हर वर्ड से पहले ग्रामर चेक करने लगते हो तो कम्युनिकेशन नेचुरली स्लो हो जाती है। इमेजिन करो, आप बाइक चला रहे हो और हर 2 सेकंड्स में रुक कर चेक कर रहे हो कि क्लच सही है, ब्रेक सही है, गियर सही है, हेलमेट एंगल सही है। ऐसे बाइक चलेगी नहीं, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। सेम विथ स्पीकिंग, अगर आप हर सेंटेंस से पहले ग्रामर चेक करते रहोगे तो फ्लुएंसी रुक जाएगी। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में पहले गोल होता है कि मैसेज क्लियर हो, लिसनर समझे, आपका पॉइंट कंप्लीट हो, एक्शन क्लियर हो। परफेक्ट ग्रामर धीरे धीरे प्रैक्टिस से इंप्रूव जरूर हो, लेकिन बोलना शुरू किए बिना फ्लुएंसी कभी नहीं बनेगी। तो सिंपल रूल याद रखो, पहले मैसेज सोचो, फिर सेंटेंस बनाओ। पहले बोलो, फिर सुधारो। पहले क्लैरिटी, फिर पॉलिश। आपको इंग्लिश प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको क्लियर प्रोफेशनल कम्युनिकेटर बनना है, जो हमारा इस वीडियो का पर्पस है। अब आते हैं स्पीकिंग में ग्रामर ओवरथिंकिंग क्यों होता है इसमें। तो इतना हम ग्रामर को ओवरथिंक क्यों करते हैं? मोस्टली इसके 4 रीजन होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा स्कूल वाला डर। वो क्या है? बचपन से हमें बताया गया है कि ग्रामर मिस्टेक मतलब रेड पेन, मार्क्स कट। दूसरा, फियर ऑफ जजमेंट, वही लोग क्या कहेंगे, लोग सोचेंगे मेरी इंग्लिश वीक है। तीसरा, कंपैरिजन, कि भाई वो तो फ्लुएंट बोलता है, मैं कैसे बोलूं। चौथा, परफेक्शन प्रेशर, जब तक परफेक्ट सेंटेंस नहीं बनेगा मैं बोलूंगा ही नहीं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग परफेक्शन से नहीं आती, इंग्लिश स्पीकिंग रिपीटेशन से आती है। अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो इंप्रूव कैसे करेंगे? जैसे जिम में जाकर डंबल को देखकर मसल नहीं बनेगी, उसे उठाना पड़ता है। वैसे ही इंग्लिश सीखने के लिए सेंटेंस को बोलना पड़ेगा। गलती होगी, उसके बाद करेक्शन होगा, उसके बाद इंप्रूवमेंट होगा। मिस्टेक आपकी एनिमी नहीं है, रादर मिस्टेक आपकी प्रैक्टिस रिपोर्ट है। इसीलिए बिना डरे बार बार रिपीट करें, उसी से आपको फ्लो मिलेगा। अब समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला सीखते हैं, पर्सन प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। यानी कौन क्या कर रहा है, किस चीज पर, कब। एग्जाम्पल, आई विल सेंड द ईमेल टुडे, वी
completed the task yesterday. She is preparing the presentation now. Our team will review the report tomorrow. देखा? Simple sentence, no drama, no confusion. प्रोफेशनल इंग्लिश में सबसे पावरफुल सेंटेंसेस ऑफन सिंपल होते हैं. आपको हर सेंटेंस में बेसिकली, एक्चुअली, फंडामेंटली, स्ट्रेटेजिकली ये सब डालने की जरूरत नहीं है. एक एग्जांपल देखते हैं, एक वीक वर्जन. एक्चुअली, बेसिकली आई वाज थिंकिंग दैट maybe I will be sending the email today itself. अब क्लियर वर्जन, I will send the email today. बस, सिंपल, क्लीन, प्रोफेशनल. फॉर्मूला याद रखो, आई विल प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम. आई विल शेयर द अपडेट बाय 5 PM. आई विल कंप्लीट द रिपोर्ट बाय टुमारो. आई विल कॉल द क्लाइंट आफ्टर लंच. आई विल चेक द डिटेल्स एंड कंफर्म. जब डाउट हो, सेंटेंस को छोटा रखो. शॉर्ट सेंटेंस गलत होने के चांसेस कम करता है और लिसनर को समझने में भी बहुत आसान होता है. अब आते हैं दूसरे फॉर्मूला पे, पॉइंट प्लस रीजन फॉर्मूला. ये दूसरा फॉर्मूला है. आई थिंक, आई सजेस्ट या आई रिकमेंड, उसके बाद आता है आपका पॉइंट, उसके बाद आता है बिकॉज प्लस रीजन. ये मीटिंग, इंटरव्यू और डिस्कशन में बहुत यूजफुल है. अब एग्जांपल देखते हैं. आई सजेस्ट वी स्टार्ट द मीटिंग एट 10 AM because everyone will be available. I think we should simplify this process because it is taking too much time. I recommend using a weekly tracker because it will improve visibility. ये फॉर्मूला आपको दो फायदे देता है. पहला, आपका पॉइंट क्लियर होता है. दूसरा, आप रीजन देकर मैच्योर और प्रोफेशनल लगते हैं. कई लोग सिर्फ पॉइंट बोलते हैं, वी शुड चेंज दिस. लिसनर सोचता है, क्यों भाई, मूड आ गया इसलिए. रीजन ऐड करो, we should change this because the current process is causing delays. अब बात स्ट्रॉन्ग लगती है. फॉर्मूला, my suggestion is plus action plus because plus benefit or reason. My suggestion is to create a checklist because it will reduce mistakes. My suggestion is to divide the task because the deadline is short. My suggestion is to confirm requirements first because it will avoid rework. Simple English, strong communication. अब तीसरे फॉर्मूला पे आते हैं, प्रॉब्लम प्लस सजेशन प्लस बेनिफिट. तो तीसरा फॉर्मूला वर्कप्लेस कम्युनिकेशन के लिए गोल्ड है और इवन स्टूडेंट्स के लिए भी. प्रॉब्लम प्लस सजेशन प्लस बेनिफिट. जब भी आपको मीटिंग में बोलना हो, यह फॉर्मूला यूज करो. एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम, द करंट प्रोसेस इज टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम. उसके बाद सजेशन, सो माय सजेशन इज टू यूज अ शेयर्ड ट्रैकर. और बाद में बेनिफिट, दिस विल हेल्प एवरीवन सी प्रोग्रेस क्लियरली. अब फुल सेंटेंस, द करंट प्रोसेस इज टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम. माय सजेशन इज टू यूज अ शेयर्ड ट्रैकर. दिस विल हेल्प एवरीवन सी प्रोग्रेस क्लियरली. अब कंपेयर करो वीक वर्जन से. एक्चुअली प्रोसेस थोड़ा इशू है एंड मे बी ट्रैकर समथिंग इफ वी कैन डू. मतलब प्रोसेस भी कंफ्यूज, ट्रैकर भी कंफ्यूज, स्पीकर भी कंफ्यूज. स्ट्रक्चर्ड वर्जन में क्लैरिटी है. मोर एग्जांपल्स, माय क्लाइंट फीडबैक इज कमिंग लेट. माय सजेशन इज टू सेट अ फिक्स्ड रिव्यू टाइम. दिस विल हेल्प अस अवॉइड लास्ट मिनट चेंजेस. द टीम इज मिसिंग अपडेट्स. My suggestion is to send a daily summary. This will keep everyone aligned. The task ownership is unclear. My suggestion is to assign one owner for each task. This will reduce confusion. ये फॉर्मूला आपको इंस्टेंटली प्रोफेशनल बनाता है. अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस नेक्स्ट. तो ये स्टेटस अपडेट के लिए है. बहुत बार बॉस आपका पूछेगा कि व्हाट इज द अपडेट, और हम बोलते हैं सर एक्चुअली वर्क इज गोइंग ऑन. ये आंसर बहुत डेंजरस है, क्योंकि गोइंग ऑन का मतलब कुछ भी हो सकता है. वर्क चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, लाइफ चल रही है, लेकिन भाई प्रोग्रेस क्या है. बेटर फॉर्मूला यूज करो,
पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस नेक्स्ट। क्या कंप्लीट हुआ, अभी क्या चल रहा है, और नेक्स्ट क्या होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। वी कंप्लीटेड द डेटा कलेक्शन yesterday. We are currently preparing the report. Next, we will share the draft by evening. Clear, professional, no confusion. For example, I spoke to the client in the morning. I am now updating the document. I will send the final version by 6 p.m. We finished the first redesign. The team is reviewing it now. We will share feedback tomorrow. ये फॉर्मूला इंटरव्यूज में भी काम करता है। क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। I started with research, then I worked on design and coordination. Finally, we completed the project before deadline. Simple, structured, clear. अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। क्लैरिफाई विदाउट फीलिंग ऑकवर्ड। कई लोग इंग्लिश में इसलिए अटकते हैं क्योंकि उन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आता, लेकिन वो पूछने से डरते हैं, तो बस स्माइल करते हैं और अंदर से पैनिक। समझ नहीं आया लेकिन नॉड करते रहो, फिर आंसर गलत डायरेक्शन में चला जाता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में क्लैरिफिकेशन पूछना वीकनेस बिल्कुल नहीं है, इट शोज रादर मैच्योरिटी। यूज दिस लाइंस। कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन? डू यू मीन द टाइमलाइन और द कॉस्ट? लेट मी कंफर्म माय अंडरस्टैंडिंग। सो यू आर आस्किंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, राइट? ये लाइंस आपको टाइम देती है और सामने वाले को लगता है कि आप केयरफुली सुन रहे हो। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो गेस मत करो, क्लैरिफाई करो। गेसिंग कम्युनिकेशन में वही है जो एग्जाम में एमसीक्यूज में सी मार्क करना है, मतलब हर जगह पे, कभी कभी नहीं, मोस्टली भगवान भरोसे। अब समझते हैं 3 रूल्स टू स्टॉप ओवर थिंकिंग ग्रामर। तो ये 3 बहुत सिंपल रूल्स हैं। रूल फर्स्ट, शॉर्ट सेंटेंसेस बोलो। लॉन्ग सेंटेंस में गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ I was just thinking that maybe if possible we could be trying to finish this by today. Say we can finish this today if we start now. Rule 2, one idea per sentence. एक सेंटेंस में 4 आइडियाज मत डालो। रूल 3, रिकॉर्ड, रिव्यू, इंप्रूव। बोलते समय मत रुकते रहो। प्रैक्टिस के बाद अपनी रिकॉर्डिंग सुनो, सिर्फ 2 मिस्टेक्स नोट करो, नेक्स्ट टाइम उसे सुधारो। सो ड्यूरिंग स्पीकिंग फोकस ऑन मैसेज, आफ्टर स्पीकिंग फोकस ऑन ग्रामर। यही बैलेंस है जो आपको डेफिनेटली मेंटेन करना है। एक क्विक प्रैक्टिस ड्रिल करते हैं। तो आज से डेली 5 सेंटेंसेस बोलो। टुडे आई कंप्लीटेड, सेंटेंस बोलो। टुमारो आई विल, आगे का सेंटेंस। माई सजेशन इज, आगे सेंटेंस। द मेन प्रॉब्लम इज, द नेक्स्ट स्टेप इज। इन 5 सेंटेंस स्टार्टर्स से आपकी प्रोफेशनल इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। डेली सिर्फ 5 मिनट। नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड 45 मिनट्स का होता है। कम्युनिकेशन प्रैक्टिस 5 से 10 मिनट की है। चॉइस आपकी है क्योंकि करियर आपका है। तो आज का मेन मैसेज बहुत सिंपल है। ग्रामर तो जरूरी है, लेकिन ग्रामर के डर से बोलना बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्लियर बोलिए, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज कीजिए, सिंपल फॉर्मूलाज फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस के बाद ग्रामर को सुधारिए। आपको परफेक्ट इंग्लिश नहीं चाहिए, आपको क्लियर, कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो कमेंट में लिखिए, आई विल स्पीक क्लियरली। इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इंग्लिश बोलते समय ग्रामर में अटक जाता है। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश, इंटरव्यू कॉन्फिडेंस और वर्कप्लेस कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इस चैनल पर हम इंग्लिश को डर नहीं, आपकी करियर सुपर पावर बनाएंगे। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।